जंग खत्म हो गई, सीज फायर हो गया, गोलियां चलना रुक गई, लेकिन भारत में जो मुंह के फायर थे वो मीडिया पर थे या सोशल मीडिया पर थे या भारत की सियासत में प्रधानमंत्री वजीर आजम भारत का नरेंद्र मोदी, वहां से लेकर राजनाथ सिंह तक, विक्रम मिस्री तक, सोफिया कुरैशी तक, वो मुंह के फायर जो है वो खत्म नहीं हुए, वो अभी तक जारी हैं। हाँ, मुंह के फायर जो है अब उनकी तोपों का रुख कहीं और हो गया है, वो किसी और तरफ चल पड़े हैं। ये हमने भारत में पहले भी देखा है, हम अब भी देख रहे हैं। वहाँ एक जहालत है और वो जहालत बाकी मुल्कों से कहीं ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी आपको अक्सर कई खामियां नज़र आती हैं और जाहिर है कि हर जगह होती हैं, लेकिन वहाँ एक अजीबो गरीब काम है। अब इस वक्त क्या हुआ है, भारत में खान्स के खिलाफ, ये जो बॉलीवुड पर राज करने वाले खान्स हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इनमें साथ में, इनके खिलाफ एक नफरत चल पड़ी है कि ये लोग भारत का साथ नहीं दे रहे थे जब भारत पाकिस्तान से जंग कर रहा था, और ये मुसलमान हैं इसलिए ये लोग ऐसा नहीं कर रहे थे। हुआ ये कि जब ये मुहिम चली और इनके खिलाफ नफरत का सिलसिला शुरू हुआ, तो भारत में एक ट्रेंड चलने लगा और ये ट्रेंड टॉप पर था सोशल मीडिया पर, इंडिया स्टैंड्स विद खान्स। अब ये जो इंडिया स्टैंड्स विद खान्स था, इसके बारे में फिर भक्तों ने, नरेंद्र मोदी के देश भक्तों ने एक नई मुहिम शुरू कर दी कि ये पीआर मुहिम थी, ये पैसे देकर चलवाई गई थी और खान्स ने, बॉलीवुड ने पैसे खर्च किए ताकि खान्स की रेपुटेशन, जो बॉलीवुड के लिए भी बहुत जरूरी है, वो बरकरार रहे। अब आप देखिए हुआ क्या। जैसे मैं ये देख रहा हूं, ये श्रुति पांडे का अकाउंट है, यहां से कहा गया पीआर कैन पुश इंडिया स्टैंड विद खान्स बट 1.4 बिलियन स्टैंड इंडियंस won't forget decades of anti-Hindu arrogance. Bharat stands with Sanatan while the Khans rely on their PR team. ये फिर इसके बाद इसी तरह से टाइगर एनएस, आई एम अ मुस्लिम, अब एक शख्स का क्लिप वायरल हो रहा है जो ये कह रहा है कि मैं हूं मुसलमान लेकिन मैं गद्दार नहीं हूं जैसे बॉलीवुड के ये खान्स गद्दार हैं। और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि देखो ये मुसलमान लड़का छा गया, ये सही बोल रहा है, लेकिन ये जो खान्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सैफ अली खान, ये खान्स गद्दार हैं। फिर इसी तरह से एक अकाउंट से पोस्ट किया गया, भांड खान्स शादियों में नाचने वाले क्लाउन्स, ये किया गया। हालांकि बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर लोगों ने इन खान्स से इजहार मोहब्बत किया। अब अगर आप देखें हुआ क्या, सलमान खान की जानिब से जब सीज फायर हो गया तो एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में कहा गया कि थैंक गॉड कि सीज फायर हो गया। अब इस ट्वीट पर भारत में बड़ा शोर मचा कि ये कैसे किया जा सकता है सलमान खान की जानिब से, और सलमान खान को इतनी नफरत का निशाना बनाया गया कि सलमान खान को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ये नहीं कि भारत मारे, पाकिस्तान मारे या पाकिस्तान को मारा टाइप की बात, बल्कि अमन की बात की। अच्छा है कि सीज फायर हो गया, तो उस पर भी इतनी नफरत का निशाना बनाया गया कि सलमान खान को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इसी तरह से भारत में एक सहाफ़ी हैं, ये जुबैर नाम इनका, और ऑल्ट न्यूज़ के नाम से अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं। जुबैर को नफरत का निशाना बनाया गया, इन्होंने बाकायदा जाकर पर्चा करवाया क्योंकि इनके घर तक पहुंच गए लोग हमले की धमकियां देने वाले और बताने वाले कि तुझे, तेरे खानदान को छोड़ेंगे नहीं। ये जुबैर के खिलाफ हुआ। फिर इसी तरह से हमने देखा अर्नब गोस्वामी को। अब अर्नब गोस्वामी भारत में जो पागलपन का मुजाहिरा करने वाले लोग हैं उनमें सबसे आगे होता है। अर्नब गोस्वामी आया और अर्नब गोस्वामी ने आकर जिस तरह से नफरत का मुजाहिरा शुरू किया वो बाकियों से बहुत आगे था। इस नफरत में खान्स के साथ साथ तुर्की को, अजरबैजान को भी निशाना बनाया गया कि इन मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान का साथ देके भारत से धोखा किया है। फिर अर्नब गोस्वामी ने बताना शुरू किया कि इतनी बड़ी तादाद में भारत से लोग तुर्की जाते हैं टूरिज्म के लिए, तो तुर्की की मईशत को फायदा होता है, और भारत की बहुत बड़ी तादाद में लोग, उसने फिर फिल्में बताना शुरू की, यानी अजब प्रेम की गजब कहानी का नाम लिया। इसी तरह से सलमान खान की फिल्म जो टाइगर सीरीज की फिल्म है उसका नाम लिया, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का नाम लिया, और आमिर खान को तो मुसलसल मुखातिब किया कि आमिर तुम गद्दार हो, तुर्की पाकिस्तान का साथ देता है, तुर्की के ड्रोन्स होते हैं, तुर्की का जहाज पाकिस्तान आता है, और तुम उस मुल्क में जाके फिल्म शूट करते हो तो तुम गद्दार हो। तुम बताओ कि कैसे तुम तुर्की के सदर के साथ तुम्हारी तस्वीर थी, उनकी फर्स्ट लेडी के साथ तुम्हारी वीडियो थी, तो तुम वहां भारत के दुश्मनों के साथ मिले हुए हो,
तुम गद्दार हो। ये आमिर खान से सवाल हो रहा था। अब मैं आपको बताऊं, ये तमाम के तमाम लोग ये वो फिल्में कर चुके हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं। यानी आमिर खान की सरफरोश में अगर आप देखें तो आमिर खान ने उस ऑफिसर का किरदार अदा किया कि जो उस गवैये नसीरुद्दीन शाह को ये बताता है कि मेरा खानदान निशाना बना है, तुम नफरत बेचते हो और तुम लोग ये बात समझते नहीं हो, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर इसी तरह से सलमान खान की फिल्म्स, वो भारत का सिपाही बनता है, पाकिस्तान की एजेंट खवातीन को उसमें दिखाया जाता है और वो भारत के लिए कामयाबी हासिल करता है। शाहरुख खान की ऐसी फिल्म्स मौजूद हैं। लेकिन ये जो बॉलीवुड के खान्स हैं, इनके खिलाफ खास नफरत का मुजाहिरा किया जाता है। भारतीय मीडिया इस नफरत को बेचता है और ऐसा नहीं है कि इन्हें ये यकीन है कि ये खान्स पाकिस्तान के साथ हैं, भारत के खिलाफ। इन्हें पता है कि ये भारत के साथ है, मगर ये नफरत बेचने से इन लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, इन लोगों को डॉलर्स मिलते हैं, टीआरपी मिलती है, पैसे मिलते हैं और ये पैसे के लिए नफरत बेचते हैं। भारत में सबसे बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैसे के लिए नफरत बेचते हैं। यानी हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लड़ाई का खात्मा होना चाहिए और यह सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा तादाद में ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो फिर इस मौके पर नफरत बेचना शुरू कर देंगे। ये अर्नब गोस्वामी ने किया और ये सिर्फ मुसलमान निशाना नहीं बने। आप देखिए कि विक्रम मिस्री के साथ क्या हुआ। जब भारत को मार पड़ी तो विक्रम मिस्री को कि ये शायद हमारा मुकदमा ढंग से नहीं लड़ रहा, भारत के सेक्रेटरी खारजा को नफरत का निशाना बनाना शुरू कर दिया और विक्रम मिस्री की जो फैमिली है, जिसकी तस्वीरें उसने सोशल मीडिया पे डाली हुई थी, उनको गालियों का निशाना बनाया गया। उसकी बेटी के बारे में मुगल्लिज़ात बकी गई। विक्रम मिस्री ने अपना अकाउंट प्रोटेक्टेड कर दिया। सोफिया कुरैशी जो आपको भारत का मुकदमा लड़ते हुए नजर आ रही थी, भारत की फौजी कर्नल सोफिया कुरैशी, अब सोफिया को क्या किया गया? बीजेपी के रहनुमा विजय शाह ने कहा कि दहशतगर्दों की बहन है और नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों की इस बहन को पाकिस्तान पर हमला करने के लिए भेजा। ये कैसे करेगी? ये भी गद्दार है। तो ये भारत में किया गया, अपने लोगों के साथ भी किया गया और ठीक ठाक अंदाज में किया गया। तो ये नफरत वहां बेची जाती है। इस नफरत को बेच के विक्रम मिस्री को जो हिंदू है निशाना बनाया गया, सोफिया कुरैशी को जो भारत की फौजी है निशाना बनाया गया, खान्स को निशाना बनाया गया। और हमने देखा कि इंडियन चैनल्स ने इस नफरत को बेचते हुए और कुछ किया हो या ना किया हो, टीआरपीज हासिल करने की कोशिश की, टीवी रेटिंग पॉइंट्स, पैसे हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि ये नफरत बेच के उनको फायदा होता है। पहले भी झूठ बोल रहे थे, पाकिस्तान में घुस गए, यहां तक घुस गए, इतने मार दिए, इतने तबाह कर दिए, इतने शहरों पर कब्जा कर लिया, जमीन कैप्चर कर ली, ये बताया जा रहा था। अब की बार भी उसी तरह से उनकी तरफ से झूठ बोलने का सिलसिला जारी है। मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि आपको इस तरह के लोग, जैसे गौरव आर्या है, जैसे अर्नब गोस्वामी है, जैसे जनरल बख्शी है, ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन इनके साथ आपको बरखा दत्त जैसे लोग, जिन्हें हम शायद इनलाइटेंड समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, वो भी आपको नफरत बेचते हुए नजर आएंगे, झूठ बोलते हुए नजर आएंगे। तो बरखा दत्त जैसे लोग और ध्रुव राठी, जो शायद भारत का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, वो ट्विटर पे आता है और आकर अपनी एक वीडियो पोस्ट करता है। उसका लिंक पोस्ट करने के बाद एफएटीएफ को टैग करता है और कहता है देखो पाकिस्तान के खिलाफ सबूत है। अब ध्रुव राठी की उस वीडियो में झूठ झूठ झूठ, इसके सिवा कुछ नहीं है। यानी अपनी जो एजेंसियां हैं भारत की और भारत की जो हुकूमत है, उनके दावे, अपने चैनल्स की खबरें डालने के बाद अपनी वीडियो में ये कहता है कि ठीक है, ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। यानी आपका मीडिया कितना झूठ बोलता है ये आप खुद बता चुके। उनको आप हमेशा गोदी मीडिया कह चुके और अब आप उसको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन बता के ये बता रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है, और एफएटीएफ को टैग कर रहे हैं। आपको एक लात पड़ चुकी है आईएमएफ की तरफ से, आप ये भी करके देख लीजिए, इंशाअल्लाह आप लोगों को एक लात और पड़ेगी।